जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज फिर से हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, जो आपके एग्जाम एसएससी जीडी और भी सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्लास आपकी शाम को 6 बजे होती है। जी हाँ, डेली शाम को 6 PM पर होती है। स्पेशल एसएससी जीडी के टॉप 25 क्वेश्चन जीके जीएस के इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो जीके जीएस की भोकाल प्रश्न की इस सीरीज का आज 14वां वीडियो लेके आए हैं हम आपके लिए। बहुत बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर बताइए क्या होगा राइट आंसर। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि आपके सिलेबस के अनुसार हम क्वेश्चनों को लाए हैं, बिल्कुल जिस प्रकार का आपका एग्जाम आता है उसी के प्रकार का, ठीक है। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? पहला क्वेश्चन आपका है, बताइए महात्मा गांधी की मृत्यु जो हत्या हुई थी इनकी कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1946, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1949। यानी कि अब यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि 30 जनवरी को हुई थी, लेकिन अब आपको सन बताना है। सर सन कौन सा हो जाएगा? क्या होगा राइट आंसर बताएं। गलत नहीं करना है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या हुई थी, ठीक है। नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी, गोली मार कर इनकी हत्या कर दी गई थी। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। वह प्राचीन नाम क्या है? वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना शहर को नाम से जाना जाता है? बात करते हैं सर पटना शहर की, तो कौशल, गया, पाटलिपुत्र, गोमतेश्वर। क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद रखना है पटना जिसे अब जाना जाता है, इसका प्राचीन नाम सर पाटलिपुत्र था। और पाटलिपुत्र की जो नगर बसाया था ये उदयन ने बसाया था। किसने सर? उदयन ने, उदयन ने, ठीक है। उदयन ने इसे बसाया था, आपको याद रखना है उदयन ने इसे बसाया था, याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? बताइए सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है, बताएंगे। सिट्रिक एसिड, पायरुविक एसिड, एसिटिक एसिड या मोलिक एसिड? क्या होगा राइट आंसर बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल डिक्टो आपके एग्जाम के जैसा पूरा का पूरा 25 क्वेश्चनों का जीएस का पेपर लेके आया हूं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपकी शाम को 6 बजे डेली होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। बेहतरीन क्लासेज होती हैं डेली इस चैनल पर शाम को 6 बजे, ठीक है। तो आपको आना एसिटिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड होता है। यह आपके एग्जाम में 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्या होगा राइट आंसर बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी जल यानी कि हैवी वाटर में नहीं है? मतलब भारी जल जिसको आप ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O कहते हैं। क्या सर कहते हैं? D2O। कभी कभी आपके एग्जाम में सीधा भारी जल होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ सूत्र ही पूछ लिया जाता है, तो आपको D2O इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बता, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, पहली बात। दूसरी बात की गई है कि भारी पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तीसरी बात की गई है कि भारी पानी जो होता है इसका हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है। चौथी बात, यह संरक्षण उत्पन्न करता है। क्या होगा राइट आंसर बताइए। 29 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो देखिए आपको याद रखना है, जो भारी पानी होता है उसका क्वथनांक साधारण पानी से क्या होगा? कम होगा। उसका सर क्वथनांक जो होता है वो साधारण पानी से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, और सीधा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर सीधा क्वेश्चन नंबर 30। क्या निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर बताइए। क्या श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है, क्या अंतर्ग्रहण में ऊर्जा मुक्त होती है, या प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा मुक्त होती है, या अवशोषण में ऊर्जा मुक्त होती है? क्या होगा राइट आंसर बताइए। क्या होगा राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, बताइए क्या होगा राइट आंसर। सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, आपके एग्जाम में अगर पूछ दे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से कारक चाहिए, तो सबसे पहले सर जल चाहिए। क्या चाहिए? जल। जो कोई पौधा होता है सर, क्या होता है, कोई पौधा होता है, कोई पौधा नीचे से क्या लेता है सर? जल लेता है नीचे से, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। क्या सर? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश की क्या होती है सर? प्रकाश होता है। प्रकाश क्यों होता है? क्योंकि आपका प्रकाश की उपस्थित होती है, और यहाँ से वो क्या बनाता है सर? कार्बोहाइड्रेट बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप
आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि WTO का गठन किया गया था। अच्छा, WTO का कब गठन किया गया था? आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि WTO को पुराना नाम क्या था, तो आपको याद ना गेट, इसका पहले नाम क्या था सर? गेट जो था इसका पुराना नाम था। ठीक है, अब वर्तमान में नाम WTO है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यह एक व्यापारिक संस्था है या आपके बहुपक्षी। ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था कि WTO का कार्य क्या है, तो बहुपक्षी व्यवहार करवाना, मतलब इसका जो कार्य होता है वो बहुपक्षी व्यवहार कराना, मतलब बहुपक्षी व्यापार कराना WTO का कार्य होता है। अब आपसे पूछा गया इसका गठन कब हुआ था, तो आपको यादना है 1995 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, मुख्यालय सर कहाँ हो जाएगा, तो आपको याद है जेनेवा इसका मुख्यालय हो जाएगा। हाँ सर, जेनेवा में इसका मुख्यालय हो जाएगा। 1995 में स्थापना की गई थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछे WHO की स्थापना सर 1939 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई और इसका भी मुख्यालय सर कहाँ है? जेनेवा में है। ठीक है, इसका भी मुख्यालय जेनेवा में हो जाएगा। चलो, कितना आप स्कोर करें सर? 25 में से जितना आप स्कोर करें सर, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता कर जाएं कि 25 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, और हमारे चैनल अड्डा 730 स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ डेली क्लासेस आपको मिलेंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं, आपकी तैयारी को और भी मजबूत कराएंगी। शाम को 6 बजे डेली प्रैक्टिस सेट होता है GK GS का, जो आपके एग्जाम SSC GD के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, साइंस से डरना नहीं है। 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा साइंस के पूछे जाएंगे SSC GD में। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन कोई उठाते हैं तो आप उसमें क्या देखते हैं सर? 4 से 5 क्वेश्चन हर बार आपको साइंस के देखने को मिलेंगे। चलो, इस वाले के क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। कह टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या फिर फेफड़े, आंत, यकृत, प्लीहा? क्या होगा राइट आंसर बताइए। टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद रखना है, अगर टाइफाइड है तो उससे द्वारा आंत जो होती है, ये आंत प्रभावित होती है। क्या सर प्रभावित होती है? आंत। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाए, आंत प्रभावित होती है टाइफाइड से। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह वेनेजुएला की राजधानी क्या है? वेनेजुएला की राजधानी क्या है बताइए। वेनेजुएला की बोगोटा, क्विटो, कराकस या सुके? क्या होगा राइट आंसर? वेनेजुएला की राजधानी, वेनेजुएला की क्या होगा राइट आंसर बताइए। गलत नहीं करना है, एक राजधानी आपके एग्जाम में पूछी जाएगी सीधा, तो आपको गलत नहीं करना है, सीधा आंसर देना है, टपक से आंसर देना है। वेनेजुएला। अच्छा, वेनेजुएला की अगर आपसे एग्जाम में राजधानी पूछी जाएगी तो आपको याद ना है कराकस इसकी राजधानी है। क्या है सर? कराकस इसकी राजधानी। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना है कि वेनेजुएला किस महाद्वीप में पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेनेजुएला किस महाद्वीप में पड़ता है बताकर जाना है आपको। कमेंट बॉक्स में फटाक से छापिए। ठीक है, किस महाद्वीप में पड़ता है? कराकस वेनेजुएला की राजधानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, करा परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी बताइए। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1958, 1951, 1950, 1952? क्या होगा राइट आंसर बताइए। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना स्कोर जितना भी आप 25 में से करें हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता कर जाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं। तो बताइए 34 का आंसर क्या होगा? धमाकेदार आंसर है, सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो आपको याद है इसकी जो स्थापना हुई थी, इस आयोग की स्थापना सर 1958 में हुई थी। कब सर? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। 1958 वर्ष 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। क्या क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था बताइए। क्रिप्स मिशन कब आया था? एक आपसे क्रिप्स मिशन और एक आपके एग्जाम में पूछा था कैबिनेट मिशन भारत कब आया था बताइए। कैबिनेट मिशन जो आया था ये भारत कब आया था? सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक मिनट, कैबिनेट मिशन कब आया था बताइए। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो आपको याद ना है सर, क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो आपको याद ना 1942 में। कब आया था सर? 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। अगर आपके एग्जाम में कैबिनेट मिशन पूछेगा तो आपको याद ना 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसमें 3 अंग्रेज अध्यक्ष आए थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एक
लॉरेंस लॉरेंस थे। तीन नाम हैं आपको याद रखना। कैबिनेट मिशन में 3 अध्यक्ष आए थे, ठीक है। और इसने आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन ने क्या किया था, तो हमको याद रखना कि संविधान सभा जो बनाई थी, संविधान सभा जो बनाई गई थी वो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही बनाई गई थी। साफ 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 आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि संविधान सभा किस आयोग के आने पर बनाई, तो कैबिनेट मिशन जब आया उसी के द्वारा आपकी क्या बनाई कि संविधान सभा बनाई गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब आपसे एग्जाम में पूछा गया कि एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 36 नंबर, सीधा आपके एग्जाम में टपकेगा, आपको याद रखना। क्या होगा राइट आंसर बताइए। एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। क्या केरल में है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। एनरॉन विद्युत परियोजना, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गलत नहीं करेंगे, सीधा आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो आप लोग सीधा ठोक कर आएंगे कि हाँ सर हमारा सही हो गया है, ठीक है। बताइए एनरॉन जो विद्युत परियोजना हो जाएगी सर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, ठीक है। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो उद्धव ठाकरे जी इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ठीक है, उद्धव ठाकरे जी। तो एनरॉन विद्युत परियोजना सर कहाँ है, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर 10 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और इसको अगर आप गलत करेंगे तो सीधा आप 10,000 बच्चों से नीचे धड़म से गिरेंगे, तो इसको तो गलत ही नहीं करना है। 2 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, 2 ऑप्शन आगे दिए गए हैं, तो इन्हीं में से आपका आंसर है, तो इन्हीं में से बता दीजिए, वरना आगे तो 2 ऑप्शन दिए गए। मीनाक्षी मंदिर आपको याद रखना है मदुरई में स्थित है। कहाँ, मदुरई में, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर कहाँ सर स्थित है, मदुरई में स्थित है, ठीक है। ये रहे 2 ऑप्शन आपके, एक चेन्नई दिया, एक कोलकाता दिया। बताइए अगला क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि शेरे पंजाब के नाम से विख्यात कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरे पंजाब से लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सरदार पटेल जी, चंद्रशेखर आजाद। क्या होगा राइट आंसर बताइए। वल्लभ भाई सरदार पटेल, वल्लभ भाई तो सरदार पटेल जो थे, इनकी उपाधि क्या थी, इनकी उपाधि सर लौह पुरुष। क्या थी सर इनकी उपाधि, सर लौह पुरुष, लौह पुरुष इन्हें कहा जाता था। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता था। साइमन कमीशन जो आया था, इन्होंने उसका विद्रोह किया। 1927 में साइमन कमीशन का क्या हुआ सर, गठन हुआ। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। भारत में साइमन कमीशन कब आया, कहेंगे सर 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया था। याद रखेंगे 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक बार दबाकर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हो, एक बार शेयर कीजिए। बेहतरीन क्लासेस चलेंगी, शाम को 6 बजे आप हमारे साथ जरूर जुड़ें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाएं। तेरा भारतीय संसद में राज्य किस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। यदि देखिए बात करते हैं सर राज्य के विषय कानून बनाने पर, देखिए मैं आपको बता दूं वर्तमान में भारत में कितनी सूचियां चल रही हैं सर, 3 सूचियों की चर्चा। हमारी जो अनुसूची है उसमें अनुसूची 4 आप अगर देखेंगे उसमें सूचियों की चर्चा की गई, जिसमें 3 सूची हैं। कौन कौन सी सूची है मैं आपको बताऊं, मैं आपको अगर बताऊं तो पहली सूची आती है जो संघ सूची है, फिर आपको मैं बताता हूं संघ सूची। दूसरी जो सूची है जिस पर राज्य सूची है, क्या सर है, राज्य सूची है, ठीक है। तीसरी सूची क्या है सर, ये आपको इसको संवर्ती सूची बोलते हैं। क्या सर बोलते हैं, संवर्ती सूची, जो कि आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है, संवर्ती सूची। अच्छा संघ सूची क्या है, संघ सूची पर सिर्फ केंद्र कानून बनाता है, ठीक है, केंद्र कानून बनाता है। राज्य सूची पर सिर्फ और सिर्फ क्या सर, राज्य कानून बनाता है, राज्य कानून बनाता है, ठीक है। और संवर्ती सूची जो होता है, संवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं। क्या सर बनाते हैं, दोनों कानून अपने बनाते हैं। जैसा शिक्षा क्या है सर, शिक्षा जो है ये संवर्ती सूची का विषय। आप कहेंगे सर शिक्षा मतलब, देखिए आप अगर जाएंगे तो आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय भी मिलेंगे और राजकीय विद्यालय भी, जैसे प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, तो दोनों अपने कानून बनाते हैं शिक्षा पे। केंद्र की बात कर लें, रक्षा केंद्र में आती है। सर संचार क्या आता है, संचार जो होता है ये आपका केंद्र का विषय। संचार, रक्षा, संचार, विदेश में कैसी अपनी यात्रा होनी चाहिए, ये क्या है सर, ये सभी ये केंद्र के कानून है। ये सर क्या है सर, केंद्र के विषय, सब ये क्या है सर, केंद्र के विषय। राज्य के विषय सर बात कर लें, पुलिस क्या है सर, राज्य का विषय। पुलिस क्या है, एक राज्य का विषय पुलिस, ठीक है, पुलिस राज्य का विषय। और भी कई राज्य के विषय हैं, जैसे हाँ भूमि से रिलेटेड कृषि, भूमि हो गई, कृषि हो गई, भूमि से रिलेटेड जितने भी कार्यालय हो गए, कार्य सब कौन देखता है सर, राज्य देखते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन थोड़ा इनसे हटके, लेकिन आपको ये बातें जरूर होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन हटके है, आपको पता होना चाहिए। बताइए क्या होगा। कह रहा भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए मतलब सक्षम है यदि अनुच्छेद 252 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, देश में सभी राज्यों में विधानसभाएं इसका अनुरोध करें, राष्ट्रपति उस आशय का संदेश संसद को भेजे या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहने का मतलब ये है कि यदि राज्य विषय पर कानून बनाया जाता है, ठीक है, कहने का मतलब ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए
होता क्या है कि मान लिया अभी मैंने क्या बताया, 3 सूचियां होती हैं, ठीक है, 3 सूचियां आपकी होती हैं, 3 में इनमें क्या होता है, अगर कोई मान लिया राज्य सूची जो हमने आपको बताई, ठीक है, राज्य सूची बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब राज्य सूची है, मान लिया कोई ऐसी आपत्ति आ गई भारत में, कोई ऐसी विपत्ति आ गई या कुछ भी जिस पर राज्य क्या है, राज्य का नियंत्रण से वो बाहर है, राज्य के नियंत्रण से वो बाहर है, तो उस पर राज्य ने अपना कानून बनाया, राज्य ने अपना कानून बनाया और केंद्र ने भी अपना कानून बनाया, केंद्र ने भी क्या बनाया, अपना कानून बनाया, ठीक है, केंद्र ने अपना कानून बनाया। ऐसी स्थिति में दोनों में कानून में केंद्र का कानून मान्य होगा, ठीक है, केंद्र का कानून मान्य होगा। लेकिन और कुछ जैसे आपात स्थिति में क्या होगा सर, आपात स्थिति में क्या करेगा, आपात स्थिति में राज्य के अगर विषय पर केंद्र कानून बनाता है तो उसका कानून मान्य होगा, ठीक है, आपको याद रखना है, केंद्र यदि कानून बनाता है तो उसका कानून मान्य होगा। अब क्वेश्चन 39 में साफ साफ कहा गया है कि 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो तो आपका क्या होगा, आपात स्थिति लागू हो तो कानून बनाने का पूरा अधिकार किसके पास है सर, संसद के पास है, ठीक है, आपको याद रखना है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग स्टार लगाएंगे या आपके एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए तेरा भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार कितने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार कितने हैं, 4 प्रकार के हैं, 5 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के। बात करते हैं अनुच्छेद 352 में है एक, ठीक है, अनुच्छेद 356 में है, अनुच्छेद 360 में, 60 में सर वित्तीय आपात है, 52 में राष्ट्रीय आपात है और ये 56 में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति आपात, ठीक है। चलिए क्या होगा, तो कितने प्रकार के सर, 3 प्रकार के आपात हैं, कहाँ से, 3 प्रकार के आपात के उपबंध की प्रक्रिया कहाँ से ली गई सर, जर्मनी से इसकी प्रक्रिया ली गई और आपात उपबंध 1935 के शासन अधिनियम से उठाए गए, ठीक है, आपात उपबंध की जो प्रक्रिया है वो जर्मनी से ली गई और जो आपके ये जो मतलब ये आपात उपबंध ये 1935 के शासन अधिनियम से उठाए गए हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अपना स्कोर या जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के जाएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, वीडियो पूरा देखें और फिर अपना स्कोर बताएं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्या भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, बताइए क्या होगा राइट आंसर, वीरता पुरस्कार, बताइए क्या होगा, वीर सबसे सर्वोच्च वीर पुरस्कार, बताइए क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 41 का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप क्या कहेंगे। देखिए बात करते हैं सर, अगर भारत का सर्वोच्च पुरस्कार पूछे तो भारत रत्न, तो क्या हो जाएगा सर, भारत रत्न, और अगर आपके मतलब सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात करेगा तो परम वीर चक्र, कौन सा हो जाएगा सर, परम वीर चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, परम वीर चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राउरकेला इस्पात कारखाना निम्नलिखित में से किसके सहयोग से बनाया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो बनाया गया था ये किसके संयंत्र से, मतलब किसकी सहायता से बनाया गया, ये आया कब था, तो आपको याद ना, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में आया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में आया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में आया था, जो कि दूसरी पंचवर्षीय में जो हमारा मॉडल मतलब जोर दिया गया था वो उद्योग धंधों पर दिया गया था, और राउरकेला जो बनाया गया था ये आपको याद रखना है, ये सर जर्मनी की सहायता से बनाया गया, किसकी सहायता से, जर्मनी की सहायता से बनाया गया था, ठीक है। इस वक्त जो बनाए गए थे 3 बनाए गए थे, राउरकेला, भिलाई और आपका एक बना था, एक भिलाई, एक राउरकेला और एक कौन सा था, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया है, एक और था, राउरकेला था, एक भिलाई था और एक कोई और था, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। फिलहाल भिलाई जो था वो रूस की सहायता से बनाया गया था और राउरकेला जर्मनी की और ब्रिटेन की सहायता से एक बनाया गया था, जो वो रह गया वो ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता, सोने का, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। आपने फिल्म तो एक देखी होगी KGF, तो बताइए स्वर्ण का अधिकतम मात्रा में उत्पादन कौन करता है, तो आपको याद ना, कर्नाटक, यहाँ पर कोलार की खानें पाई जाती हैं जो आपने फिल्म में देखी होगी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में सोना का उत्पादन किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या चीन की मुद्रा, क्या देखिए चीन की जो मुद्रा है वेरी इंपॉर्टेंट, एन कहाँ की है सर, जापान की है, कहाँ की, जापान की, एन मुद्रा जापान की हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, आपको याद रखना है, जो युयान कह लीजिए या इसे रेननवी कह लीजिए, क्या कहते हैं, रेननवी कह लीजिए, ये आपकी कहाँ की, चीन की मुद्रा हो जाएगी, कहाँ की सर, चीन की मुद्रा हो जाएगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्या भारत में प्रथम ट्रेन कब चली, शासनकाल सर डलहौजी का था, झंडू बम डलहौजी का शासनकाल था, डलहौजी का,
डलहौजी का शासनकाल था, डलहौजी का शासनकाल था। और 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच ये चली थी प्रथम ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, जो अब आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, तो आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्या राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या क्या है, बताइए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या 2, 4, 6, 8, 12, क्या होगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन यूपी SSC पेट में जो दूसरी शिफ्ट अगर हुई थी उसमें आप देखिएगा तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें यूपी SSC पेट का जो एग्जाम 2021 में हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो आपको याद ना, क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता। लोकसभा में जो ये लोकसभा में जो मनोनीत करते हैं 2, लेकिन अब वर्तमान में इसका प्रावधान अगली लोकसभा जब गठित होगी उसमें ये इसका प्रावधान हटा दिया गया, 2020 में ये हटा दिया गया। अब आपको पूछा गया कि राज्यसभा में कितने, सर 12 मनोनीत करता है। कितने, राष्ट्रपति जो है ये 12 सदस्य मनोनीत करता है राज्यसभा में, ठीक है। जिनको कला, विज्ञान, संगीत, क्रिकेट वगैरह इनकी सबकी नॉलेज होनी चाहिए। जो आपके जैसे क्रिकेट के बारे में अगर बात करेंगे तो सचिन तेंदुलकर जो जी है ये राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, सचिन तेंदुलकर जी, ठीक है, जो कि इन्हें क्रिकेट के बारे में लिया गया था इनके। तो आपको याद ना 12 सदस्य। चलिए राज्यसभा के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। राज्यसभा के बारे में अगर जानकारी लें तो राज्यसभा जो है ये राज्यसभा का अनुच्छेद की बात करें, सर अनुच्छेद कितना, तो कहेंगे सर अनुच्छेद 80 है। अनुच्छेद आपका 80 है। कैसा सदन है, स्थायी सदन है। कैसा सदन है सर, स्थायी सदन है, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, स्थायी सदन है, ठीक है, स्थायी सदन है, कोई कार्यकाल नहीं है, कोई कार्यकाल नहीं। तो कहेंगे सर 6 वर्ष जो है इसके सदस्यों का कार्यकाल है। किसके सदस्यों का कार्यकाल सर कितना है, सदस्यों का कार्यकाल इसके 6 वर्ष जो है इसके सदस्यों का कार्यकाल है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं सर। कैसा, उच्च सदन है। कैसा सदन है, उच्च सदन है, उच्च सदन है, ठीक है, उच्च सदन है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बताएंगे अगला, क्या होगा राइट आंसर। भारत का पेरिस कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जयपुर, मुंबई, नई दिल्ली, मसूरी, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, बताइए। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, बताइए। 47 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। तो आपको याद ना जयपुर जो कि गुलाबी पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है और भारत का पेरिस कहलाता है, ठीक है, भारत का पेरिस कहलाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, भद्रा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बताइए। भद्रा जम्मू कश्मीर में डांचिंगम आपको देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में डांचिंगम, बिहार में वाल्मीकि मिलेगा। उत्तराखंड में तो बहुत है, जिनके राजा जी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, हेली नेशनल पार्क जिसका पुराना नाम था, बहुत है उत्तराखंड में, ठीक है, लगभग 4-5 है। कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा भद्रा कहाँ मिलेगा, कर्नाटक में, याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भद्रा कर्नाटक में मिलेगा। यहाँ आपको केरल में साइलेंट वैली देखने को मिलेगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तमिलनाडु में मुकुंदरा हिल्स मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में, ठीक है, आपको ये बात। उत्तराखंड में दुधवा नेशनल पार्क, बिहार में वाल्मीकि हो गया, और उसके हिमाचल प्रदेश में एक ही है, हरियाणा में सुल्तानपुर, और राजस्थान में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर सिरस्का मिलेगा और रणथंभौर देखने को मिलेगा। उड़ीसा में चिल्का झील जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। बात करते हैं सर, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, बताइए। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 का देखिए, कोशिका की अगर खोज की सबसे पहले देखा किसने था, तो आपको याद है देखा था ल्यूवेनहॉक ने। किसने, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले देखा था कोशिका को। लेकिन 1665 में इसका नामकरण किसने किया, तो नामकरण जो किया था 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका का नामकरण किया था, ठीक है, कोशिका का नामकरण किया था, और इसको सबसे पहले देखा था ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले इसको देखा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, बताइए। शैवालों का अध्ययन जो किया जाता है, जीव विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है। तो 25 में से आपका स्कोर कितना रहा, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। एक बेहतरीन वीडियो आपको क्या लगी उसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर, तो आपको याद है फाइकोलॉजी, क्या होगा राइट आंसर सर, फाइकोलॉजी। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर फाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, और हाँ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस पर क्लिक कीजिए, सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।